आज हम लोग करेंगे आर्म्स का वर्कआउट। आर्म्स के वर्कआउट में देखो दो तरीके से ट्रेन कर सकते हो आर्म्स को। या तो बाइसेप ट्राइसेप अलग अलग करो, या एक होता है एंटागोनिस्टिक पेयर, जिसमें हम लोग एक बाइसेप एक ट्राइसेप ट्रेन करते हैं। लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग हम उसको प्रायोरिटी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उसमें सपोज बाइसेप करके आए हो, अभी थके हो, ठीक है, थकान हो रही, उसी के बीच तुम्हें तुरंत ट्राइसेप भी करना पा रहा है, तो तुम ना ट्राइसेप को प्रायोरिटी दे पा रहे हो, ना बाइसेप को प्रायोरिटी, मतलब अच्छे से ट्रेन मैक्सिमम फेलियर के बियॉन्ड नहीं जा पा रहे हो। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले ट्राइसेप को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहली बात तो आर्म्स में सबसे बड़ा पार्ट ट्राइसेप है, उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और बाइसेप को उसके बाद, जैसे अगर ट्राइसेप को पहले ट्रेन कर लेते हो तो ट्राइसेप में 3 पार्ट होते हैं, उन 3 पार्ट को अच्छे से ट्रेन कर लो 4 या 5 एक्सरसाइजेस के साथ। उसके बाद जैसे अगर तुम्हारी एक्सरसाइजेस खत्म हो जाए तो बाइसेप पे चालू करो। तो ये एक मूवमेंट ऐसा होता है जो मतलब अलग अलग, इस मूवमेंट का कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन ये उस मूवमेंट से बहुत अच्छा है कि एक ट्राइसेप एक बाइसेप, इस मूवमेंट से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें तुम अपने हर मसल को, मतलब ट्राइसेप और बाइसेप में जितने भी मसल है उसमें पर्टिकुलरली फोकस कर सकते हो हर मसल को। तो चलिए आज का बैक आर्म्स का वर्कआउट चालू करते हैं। टोटल ट्राइसेप में हम लोग 5 एक्सरसाइज करेंगे और शुरुआत कर रहे हैं इंक्लाइन बेंच पे लेट के ट्राइसेप एक्सटेंशन की। वेट इतना लगाना जो कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि ट्राइसेप में हैवी वेट इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन एज अ लास्ट लास्ट सेट में, शुरुआत से नहीं। टोटल हम लोग 4 सेट करेंगे पर एक्सरसाइज के, और बाइसेप में 3-3 सेट करेंगे। और अगले सेशन में बाइसेप के 4 सेट करेंगे और ट्राइसेप में 3-3 सेट करेंगे। एक्सरसाइजेस भी वेरी कर सकती हैं, जैसे इस बार हम ट्राइसेप में 5 कर रहे हैं, बाइसेप में 4 करेंगे, अगली बार बाइसेप पे 5 ट्राइसेप में 4 करेंगे। तो ऐसे अगर वर्कआउट में चेंजेस करते रहोगे तो बोरियत नहीं होगी वर्कआउट में। ट्राइसेप में 2 तरह के मूवमेंट सबसे कॉमन होते हैं और सबसे कारीगर भी होते हैं, जैसे ट्राइसेप पुश डाउन। हम लोग जो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ट्राइसेप पुश डाउन या रोप या सिंगल आर्म या रिवर्स एक्सटेंशन। और एक होता है ओवरहेड प्रेस, जैसे डंबल से कर रहे हैं, रोप से कर रहे हैं, रोप ओवरहेड एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो इसमें
अप्रॉक्स दोनों पार्ट हिट हो जाते हैं, 2 या 3 पार्ट हिट हो जाते हैं ट्राइसेप के, जो मीडियल, लॉन्ग और लेटरल तीनों हिट हो जाते हैं। उससे ज़्यादा ट्राइसेप में कुछ करने की नीड नहीं है। कुछ कुछ लोग होते हैं 7-7 8-8 एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्राइसेप की, बेफिजूल है वो। ट्राइसेप और बाइसेप में एक्सरसाइज कम, फोकस मसल पे ज़्यादा देना होता है। टॉर्चर नहीं करना है मसल को इसमें। टॉर्चर करने के लिए बैक, चेस्ट और लेग्स हैं, उनको टॉर्चर करो। रेस्ट हमेशा 1 मिनट के अंदर, ज़्यादा नहीं। देखो मेरे वीडियोस मैक्सिमम मैक्स से मैक्स 25 या 30 मिनट के होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है इतना लंबा वीडियो देखने का, बोरियत हो सकती है। देखो वर्कआउट के टाइम पे वर्कआउट ही करेंगे और कुछ तो करेंगे नहीं, दूसरों को हंसाने के चक्कर में या कुछ भी करने के चक्कर में। जिसको नॉलेज से प्यार होगा वो एक वीडियो को, क्योंकि हर एक वीडियो में तुम्हें ऐसी कोई चीज एक सीखने को मिलेगी जिसमें मतलब तुम अपने आप को उस चीज में मतलब वर्कआउट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो चीज हर एक वर्कआउट में तुम्हें सीखने को मिलेगा। और अगर आधे घंटे में तुम्हें कोई नई चीज सीखने को मिल रही है इतने बिजी टाइम में, बहुत अच्छी बात है और अपने गोल से रिलेटेड। तो अगर देख मतलब पूरा वीडियो अगर फोकस से देखोगे तो उसमें एटलीस्ट तुम 4 से 5 नई चीजें सीखोगे पर डे, जो तुम्हारे मसल ग्रोथ को यहाँ से यहाँ ले जाएंगी। और ये बहुत फायदेमंद चीज है। अगर क्योंकि मुझे कोई बताने वाला था नहीं, अगर हम बता रहे हैं तुम्हें तो उस चीज को ध्यान से सुनो और समझो। जैसे मेरी ग्रोथ, अगर कुछ भी मसल जो भी थोड़ा बहुत है उसकी ग्रोथ अगर हुई है 4-5 साल में, हो सकता है तुम्हारी 2 साल में हो जाए, उसके हाफ टाइम लगे, क्योंकि जो नॉलेज हमें लेट मिली वो नॉलेज तुम्हें अभी मिल रही है। हर सेट में फेलियर जाओ, 5 6 7 8 10 12 ये सब मत गिनो। जितना फेलियर हो रहा है तुम्हारा उतना फेलियर जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 15 की जगह 20 वेट लगाओगे, तुम्हारा फेलियर 15 अगर गया है तो दूसरे सेट में भी 15 नहीं जाएगा। इंक्लाइन बेंच हम हमेशा अपने वर्कआउट में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है इंक्लाइन बेंच में, और करने का सही फिक्स्ड पाथ रहता है। अब जैसे किक बैक में हम लोग कुछ लोग ऐसे करते हैं ये, या कुछ लोग ये करते हैं, तो ये करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से ये ट्राइसेप एक्सटेंड हो रहा है, हम लोग हाथ ऊपर ला रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, बाइसेप भी मूव हो रहा है। अगर जब ट्राइसेप करो तो बाइसेप नहीं, जब बाइसेप करो तो ट्राइसेप नहीं, एक चीज पे फोकस करो। दोनों चीजें करने का कोई फायदा नहीं है कि बाइसेप भी फ्लेक्शन हो रहा है, ट्राइसेप भी एक्सटेंशन हो रहा है। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग चेस्ट सपोर्टेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, सॉरी किक बैक्स, जिसमें हम लोग चेस्ट सपोर्ट करेंगे ताकि हम लोग की बॉडी स्टेबल हो जाए। ना खड़े होने की दिक्कत, ना आर्क बनाने की दिक्कत,
बैक को स्ट्रेट रखो, हाथ को पीछे करो और बाहर की तरफ एक्सटेंड करो। जैसे अगर हाथ को पीछे की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, ये ऐसे हल्का सा 1 फीट बाहर की तरफ रहेगा हाथ। मेरे वीडियोस में जो भी वर्कआउट देखोगे तुम लोग, एक बेसिक से रिलेटेड होगा। ज़्यादा फैंसी वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेसिक्स पे ही रहो, मसल ग्रोथ अच्छी होगी। हाँ, फैंसी तब करो जिस दिन मन ना हो, तबीयत खराब हो, तो कुछ नया करने का जब मन हो तो वो कर सकते हो, वरना ग्रोथ तुम्हारी हमेशा बेसिक से ही होगी, ये दिमाग में रखना। थर्ड एक्सरसाइज हम लोग करेंगे ओवरहेड रोप एक्सटेंशन। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे बिल्कुल नीचे नहीं लगा लेना है, थोड़ा सा ऊपर, अपनी कमर के बराबर, हल्का सा और ऊपर,
बस यहाँ पे लगा लेना है, ताकि अगर हम लोग का हाथ नीचे जाए तो बस अड़े ना, इतना रखना है। और इससे टेंशन भी बढ़ता है, ऐसा नहीं अगर पूरा कर दोगे तो या तो इजी वेट लगेगा या फिक्स पाथ बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इतना करने का कोई फायदा नहीं है, जितना कंपलसरी उतना करो। जरूरी नहीं है हाथ को चिपका के रखो, ओपन भी रख सकते हो। जितना स्लो और स्टेडी मूवमेंट करोगे ट्राइसेप में, उतना फायदेमंद होगा। इसमें ईगो लिफ्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे हम लोग बोथ आर्म केबल क्रॉस एक्सटेंशन, जिसमें हम लोग राइट वाले आर्म से लेफ्ट वाले केबल को पकड़ेंगे और लेफ्ट से राइट वाले को। अपनी बॉडी को हल्का सा बेंड करना, पीठ सीधी रखना और नीचे की तरफ एक्सटेंशन बस। इसमें हैवी वेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इस एक्सरसाइज में वेट हमेशा कम रखना, 5 kg 10 kg, मैक्सिमम 20 तक जा सकते हो, मैं अगर कर सकते हो तो। ये डाइट के लिए भी शॉर्ट्स पोस्ट करेंगे, कुछ चीज़ें जो तुम लोग को थोड़ा कुछ सीखने को मिले कि डाइट में कितनी कैलोरीज में कितना प्रोटीन फैट कार्ब होना चाहिए, कितने परसेंटेज होना चाहिए, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालें, और बहुत सी चीज़ें। फिफ्थ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे रिवर्स ग्रिप पुल डाउन। तो उसमें हम लोग को नी पे बैठ जाना है, ज़मीन पे घुटनों पे, और हाथ को हल्का सा आगे रखना है। ठीक है, पूरा पीछे नहीं रखना है, हल्का सा आगे रखना है और अपने हाथों को बस स्ट्रेच करना है। इसमें टोटल हम लोग लास्ट एक्सरसाइज है, एज अ फिनिशर यूज़ करेंगे इसको। इसके 3 सेट लेंगे टोटल। 3 सेट जब हो जाएंगे, मुश्किल से 5 मिनट का गैप लेंगे, तो उसके बाद बाइसेप चालू करते हैं।
बाइसेप में सिर्फ 4 एक्सरसाइज, 3-3 सेट। वेट लाइट रखना, रेप्स मैक्सिमम अपने हिसाब से पुल पुश कर लेना। बाइसेप में सबसे पहले हम लोग करेंगे बोथ आर्म स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स। अब इसमें हम लोग को जैसे डंबल ये है, ठीक है, तो हाथ को ऊपर ऐसे तो ले जाना है, लेकिन हल्का सा बेंड रखना है और रिस्ट को कर्ल करना है, जैसे आउटवर्ड। लेफ्ट वाली आउट इधर, राइट वाली लेफ्ट वाइज। जैसे ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे कर्ल करना है पूरा, ऐसे। बैक को ऐसे और ऐसे मत हिलाना, जहां पे हो वहीं पे रहना, सिर्फ हाथ का मूवमेंट होना है और हाथ को चिपका के रखना। बाइसेप में 2 मूवमेंट होते हैं, ये और एक ये। इन नॉर्मल बाइसेप के 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं सॉरी, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड और ये ब्रेकियालिस। शॉर्ट हेड कभी भी ट्रेन करना हो अगर, तो आउटर में ग्रिप लेना। अगर जितनी ग्रिप आउट होगी उतना शॉर्ट हेड ट्रेन होगा, जितनी ग्रिप इन होगी उतना लॉन्ग हेड ट्रेन होगा। और ये जैसे अगर ब्रेकियालिस ट्रेन करना है तो आप तो लोग जानते ही हो, हैमर सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, वन एंड ओनली एक्सरसाइज है ब्रेकियालिस की।
कभी कभी लोग फोर आर्म्स के लिए ये वाला मूवमेंट करते हैं। ये मूवमेंट फोर आर्म का नहीं है, बाइसेप्स का ही है। इसमें फ्लेक्शन बाइसेप का ही हो रहा है, फोर आर्म का नहीं हो रहा है। हाँ, एज अ वार्म अप कर सकते हो जब आर्म्स कर रहे हो, ताकि हाथ में टेनिस एल्बो में कोई दिक्कत ना आए। सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे हम लोग बोथ आर्म सिंगल डंबल कर्ल सीटेड। एल्बोज हम लोग को यहाँ पे पैरों पे रखनी है। एल्बोज को पैरों पे रखेंगे, डंबल को ऐसे पकड़ेंगे, और जब ऊपर आएगा तो डंबल ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। टोटल 3 सेट करेंगे। पहली एक्सरसाइज के हम लोग ने 4 सेट कर लिए, जिसमें जितना आइसोलेट होना है वो हो गया मसल। अब हम लोग जो 3 एक्सरसाइज बची हैं वो 3-3 सेट ही करेंगे। 3 सेट के हिसाब से अपना मैक्सिमम वेट ले लो जो तुम लास्ट तक ले पाओ। जैसे हम 20 के बाद डायरेक्ट 30 ले रहे हैं, 25 को स्किप कर दिया है क्योंकि 3 ही सेट करने हैं, 4 नहीं। थर्ड एक्सरसाइज करेंगे हम लोग हैमर। हाथों को बिल्कुल पास रखना है
स्लो स्टडी। एक फिक्स्ड पाथ देना है जहाँ से हाथ मतलब ऊपर आएगा, पूरा हाथ स्ट्रेच करके। लास्ट एक्सरसाइज के लिए मोबाइल में थोड़ा बैटरी की दिक्कत है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बाकी लास्ट एक्सरसाइज अपनी इंक्लाइन बेंच पे लेट के ऑल्टरनेटिव कर्ल्स आप परफॉर्म कर लीजिएगा। प्लस डाइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कमेंट में करो, और इंस्टा पे या तो डीएम करके डाइट प्लान के लिए और डाइट के लिए कुछ भी पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, नंबर मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।